अच्छा भाई लोगों, तो बिना नए धोए करेंगे आज की वीडियो स्टार्ट। तो मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी इस लफड़े के बारे में बताया था, उसी लफड़े को कंटिन्यू करते हुए आगे भी बहुत सी अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि दिग्विजय राठी विशेष रजत दलाल हो रहा है बिग बॉस 18 हाउस में, और हाउस के बाहर लड़े थे थारा भाई जोगिंदर विशेष एल्विश यादव, और इसी लफड़े के बीच में आगे थे राजवीर सिसोदिया। यदि आपको यहाँ तक की कहानी नहीं पता है तो जाके पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए। और अब मैं इसी लफड़े को, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। तो भाई पहले मैं आपको पुनीत सुपरस्टार के बारे में बताऊंगा कि पुनीत सुपरस्टार ने क्या किया। तो भाई पुनीत सुपरस्टार जो कि थारा भाई जोगिंदर के एक दोस्त है, उन्होंने रिप्लाई किया है राजवीर सिसोदिया को। वैसे तो ये रिप्लाई बहुत ही अजीब है, पर फिर भी आप सुनिए। भाई एक ये राजवीर सिसोदिया है जो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर बनता है। इसके बस की कुछ भी नहीं है। इसमें ना तो टैलेंट है, ना इसे डांस आता, ना कॉमेडी आती। सिर्फ लोगों की फोटो में लगा लगा के रोस्टिंग मारता रहता है लोगों को। अब इसकी रोस्टिंग भी नकली लगने लगी है। अभी मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, ये जोगिंदर को गालियां दे रहा है, राजवीर उसको गालियां दे रहा है, मेरे ख्याल से दिग्विजय राठी को। तो भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तूने डब्बे खा खा के अपना पेट निकाल लिया है ना, तो पहले तो थोड़ा पेट अंदर कर ले। और तू बिग बॉस में जिंदगी में नहीं जा सकता, तेरी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। क्योंकि ना तो तेरे को टैलेंट है, ना तेरे को कोई एक्टिंग आती है, ना तेरे को कोई हुनर आता है जो तू बिग बॉस में कुछ कर सके। और तू अब जिंदगी में कभी बिग बॉस नहीं जा सकता, क्योंकि बिग बॉस वालों ने तेरा मजाक बनाने के लिए तेरे को बुला लिया और सलमान खान के साथ तेरी एक दो फोटो खिंचवा दी। अब तू नौकरी पकड़ ले 4-5 हज़ार रुपए की, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी तेरा कोई काम नहीं है, तेरे में कोई टैलेंट नहीं है। देख लिया मैंने तुझे। और भाई इसी के बाद प्रदीप दाका भी आए थारा भाई जोगिंदर के सपोर्ट में, और एल्विश यादव को सीधा सीधा दे दी है धमकी। अब भाई सोचने वाली बात यह है कि आप सभी को पता होगा प्रदीप दाका जो कि हाल ही में कुछ ज्यादा ही फेमस हुए थे, वो हुए थे पुनीत सुपरस्टार को मारकर। और उस मारने के पीछे उन्होंने कारण बताया था कि पुनीत सुपरस्टार ने प्रमोशन के पैसे लिए थे, पर उस ब्रांड को प्रमोट नहीं किया होगा जिसके उन्होंने पैसे लिए थे, जिसके कारण प्रदीप दाका ने उनको मारा था। तो सोचने वाली ये है कि अब भाई पुनीत सुपरस्टार का ही दोस्त थारा भाई जोगिंदर को सपोर्ट क्यों कर रहा है प्रदीप दाका। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मैंने सोचा और मैंने आपको बताया। आई एम सॉरी बाबू। तो प्रदीप दाका ने क्या कहा पहले वो देखिए। एक बार इन दोनों बच्चों की वीडियो देखना। अबे एल्विस, किस्तों पे तेरी सांसें चल रही है और तू बातें कि हमें तीतर पे उड़ाएगा। अगर तेरी ना तो तू खाली जाके अंदर का जूता उठा के दिखा दे, तेरे को मान जाएगी असली तू है, मर्द है, ठीक है। और तुझे पता नहीं है जोगिंदर से पीछे ढाका खड़ा है और तू इसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हम अपनी पागे तो तेरे और देश भी छुड़वा देंगे। और हमें मजबूर मत कर तेरे सारे राज खोलने कर। अगर हमने तेरे सारे राज खोल दिए तो तू देश देश के पृथ्वी भी छोड़ देगा। तो सोच समझ के बोला कर जोगिंदर, जब पंगा मत लियो, नहीं तो कर देगा नंगा। जय बाबा की। तो भाई नेक्स्ट बात करें सोनम बाजवा के बारे में। तो भाई टाइगर श्रॉफ ने एक स्टोरी पोस्ट की और उसी को रीशेयर किया है सोनम बाजवा ने, जिसके कारण मुझे ये न्यूज पता चली। क्योंकि मैं टाइगर श्रॉफ को तो फॉलो नहीं करता, पर सोनम बाजवा को जरूर करता हूँ। तो बेसिकली टाइगर श्रॉफ ने स्टोरी पोस्ट करते हुए कुछ ये लिखा: वेलकमिंग द न्यू मेंबर ऑफ रिबल फैमिली, थ्रिल्ड टू हैव सोनम बाजवा द बागी यूनिवर्स। तो भाई बॉलीवुड वालों को लगता है कि भाई उनकी जो फिल्में है वो चल तो रही नहीं है, तो भाई नेशनल क्रश को उठा लेते हैं। पहले उन्होंने सोनम बाजवा, और फिर कई लोगों का क्रश हो गई थी तृप्ति डिमरी, ठीक है, तो उसको उठा लिया। और वो कौन है जो भी पुष्पा 2 में है, वो भी तो एक नेशनल क्रश बनी थी, उसका नाम नहीं पता यार, पर वो बनी थी, ठीक है, उसको भी उठाए जा रहे थे। तो भाई जब हम पंजाब की इतनी शानदार एक्ट्रेस की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना बात करी जाए अब दलजीत दोसांझ के बारे में। तो भाई आप सभी को पता होगा दलजीत दोसांझ जो कि हाल ही में एक दिल्लुमिनाटी टूर पर निकले हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं। शो मीन्स कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो भाई उन्हीं कॉन्सर्ट के दौरान दलजीत दोसांझ ने दे दिया इंटरेक्ट बट एक एंग्री रिप्लाई। तो बेसिकली भाई बजरंग दल वाले जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे दलजीत दोसांझ के खिलाफ, जिस प्रोटेस्ट का कहना था कि दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कोई भी मीट या फिर अल्कोहल नहीं बेचेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब उन्होंने मतलब दलजीत दोसांझ ने कुछ टिप्पणियां की थी खालिस्तान को लेकर, ये उनका कहना है, मेरा नहीं। तो ऐसे इंसान को हम माँ अहिल्या देवी की नगरी में कॉन्सर्ट नहीं करने देंगे। इन सभी बातों के बाद भी दलजीत दोसांझ का वहां पर कॉन्सर्ट हुआ। तो भाई उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान इंटरेक्ट क्या बोला बजरंग दल को, पहले आप वो सुनिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है।
ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई आगे बढ़ते हुए अब हम बात करें लक्षित चौधरी के बारे में। तो क्या लक्षित चौधरी के घर में आ चुका है भूत? तो भाई हुआ यूं कि लक्षित चौधरी ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी जो डोरबेल है वो खराब हो चुकी है, वो अपने आप बजती है, और जब वो जाकर कैमरे में देखते हैं कि वहाँ पर कोई है या नहीं, तो वहाँ कोई नहीं होता। तो भाई उसी को लेकर उन्होंने एक स्टोरी डाली है, आप देखिए। आज मैं यहाँ पे घर पे अकेला हूँ और जो हमारी डोरबेल है उसमें पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऐसे ही बजती रहे, खाली कोई ना भी बजाए तो भी, और जाके देखो तो स्क्रीन पे कोई नहीं दिखता। और अभी भी एक बार बजी और स्क्रीन पे कोई नहीं था। तो अगर कल सुबह टाइम से मैंने स्टोरी ना डाली तो समझ जाना कोई बुरा साया मेरी घंटी बजा के चला गया। शायद रात अब वेब सीरीज देख के जगूंगा तो साला घंटी ना बजा पाए मेरी। देखो तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं दीपक कलाल के बारे में। तो भाई दीपक कलाल का हाल ही में एक पॉडकास्ट ये वाला रिलीज हुआ है, प्लीज जाकर ये वाला पॉडकास्ट पूरा देखिए। तो भाई यहाँ पर इनसे बहुत से सवाल पूछे गए थे, और वहीं इनको ट्रोलिंग को लेकर इनकी माँ का क्या रिएक्शन था ये भी पूछा गया था। तो भाई ऐसे भी को पता ही होगा कि भाई दीपक कलाल को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, हालांकि अब तो बहुत कम करते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा किया जाता था। तो जब उनसे पूछा गया कि उनकी माँ का क्या रिएक्शन होता था इन ट्रोलिंग पर, तो भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। तो भाई वो इमोशनल होके क्या कहे आप खुद देखिए। मेरी मम्मी इतनी स्वीट है, मैं मतलब मम्मी को ऐसे कहता था कि मम्मी आप मेरे वीडियो में एक्टिंग करो, हम ऐसे करेंगे एंड ऑल दैट। तो वो सब कुछ करती थी विदाउट थिंकिंग। सी शी डिड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज लव डजंट हैव बाउंड्रीज, सो शी क्रॉस्ड ऑल द बैरियर्स ओनली बिकॉज आई वाज देयर टू पुश हर, एंड शी डिड दैट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ लव। बट नाउ आई वांट टू टेक माय मॉम टू द पोडियम जहां पे मेरा स्वागत होगा, सत्कार होगा, एंड आई वांट टू टेल वर्ल्ड दैट शी इज देयर हु सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड शी वुड बी वेरी हैप्पी। एवरीबॉडी लाइक्स इट, तो बच्चे को अगर रिस्पेक्ट मिलता है सबको पसंद नहीं आता वो। इमोशनल हो गए भाई। या बिकॉज आई स्पोक द ट्रूथ, एंड नो डेफिनेटली भाई। बिकॉज देखो उसने मेरे मम्मी ने जो है मेरे वीडियो में एक्टिंग की, नेगेटिव कमेंट्स भी आए, शी डिडंट माइंड बिकॉज शी लव्स मी, सो शी डिडंट माइंड। तो मॉम का कैसा था रिएक्शन जब पहले नेगेटिव कमेंट्स आते थे, कैसे हैंडल करते थे वो मेरी खुशी भी खुशी मानती थी। मेरी मम्मी को मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगेगा कि कुछ भी बता रहा है। नहीं भाई, मैं मिल चुका हूँ, मैं डेफिनेटली मैं कल ही मिला हूँ। अभी लोग ऐसे कहते हैं कि लाइक आपको लोग गाली देते हैं तो आपको कैसे लगता है, और आपके पेरेंट्स वीडियो देखते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, बट मेरी मम्मी को गाली पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है गाली, क्योंकि मेरे मम्मी जो थी ना उसका बैकग्राउंड अलग है, मतलब शी इज फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली, इवन माय फादर इज फ्रॉम वेरी एजुकेटेड फैमिली, एंड आई हैव अ ब्रदर आल्सो हु लिव्स इन अमेरिका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब और घंटा बटन दबाना मत भूलिए। टिडिंग।